बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा जी का। छोटा नाम बोल दिया जाता है तो पता नहीं लगता कि नाम है क्या। अब ये नाम रूढ़ हो जाते हैं कई बार संस्थानों में बार बार प्रयोग होते होते। अब कितना सुंदर नाम है हरीशचंद्र, जो हमारे यहाँ पर सत्य परंपराओं के बहुत बड़े प्रेरक हैं, हमारे बहुत बड़े आदर्श हैं। ऐसे आदरणीय श्री हरीशचंद्र वर्मा जी का यहाँ हम जो भी गौरव प्रदान करते हैं अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति के साथ एकात्म होकर के करते हैं। तो संस्कृत भाषा में ही पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मानम अत्र प्रदीयते तस्य वाचनम अहम करोमि। भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रे लब्ध प्रतिष्ठानां पद्मश्री भूषण भूषितानां प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा महोदयानां हार्दिकं सम्मानं कुर्वाणा वयमद्य समधिकं हर्ष प्रकर्षम् अनुभवामः। प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा महाभागा IIT कानपुर भौतिक विज्ञान विभागात् सेवानिवृत्ताः सन्ति। पटना विश्वविद्यालयस्थे विज्ञान महाविद्यालय वरिष्ठ प्रवाचक पदे कार्यं कुर्वद्भिर्भवद्भिर्नैनो फैब्रिकेशन चुंबकीय विज्ञान पृथ्वी विज्ञान विषयेषु विविध शोध पत्रिकासु परिमितानि शोधपत्राणि प्रकाशितानि। भवद्भिः प्रकाशिते पुस्तके षड्शताधिकानां प्रायोगिक भौतिक विधीनां वर्णनं निर्माणं च सर्वेषाम् अध्येतॄणां कृते सततं महत्वपूर्णं ज्ञानवर्धकं च दरीदृश्यते। भवद्भिः 45 परिमितानि दृश्यसम्भाषणानि विद्यार्थिनां हिताय समर्पितानि। इदानीं भवद्भिर्भारतीय भौतिक विज्ञान परिषद कार्यकारिणी सदस्येन गौरवमयी सेवा प्रदीयते। भौतिकशास्त्र अध्ययने सारल्यं सौकर्यञ्च निर्मातुं यान्त्रिकी विद्युत् विज्ञानञ्च सुगमतया अवबोधयितुं भवद्भिः शतत्रयाधिकैर् परीक्षणैर् यदवदानं प्रदत्तं भौतिकविज्ञानक्षेत्रे तदति श्रेष्ठं मन्यते। भवद्भिः शिक्षासोपान नामको सर्वकारीय संघः सञ्चाल्यते, यस्मिन् निर्धन सुयोग्य छात्राणां कृते विविध छात्रवृत्ति व्यवस्था विहिता अस्ति। पतंजलि योगपीठे न निर्मिते भारतीय शिक्षा बोर्ड संस्थाने भवतां सतत विधीय माना सेवा दूरदर्शिता अमोघ परामर्शो अनुसंधानात्मकं कार्यञ्च सुतरां सत्यं वर्तते। प्रतिभा पोषण योजना माध्यमेन भवद्भिर्विविधानाम् आवासीय शिबिराणाम् आयोजनं क्रियते। एषां माध्यमेन विद्यार्थिनां प्रतिभाया अभिज्ञा विकासश्च भवति। अद्य अस्माकं परं गौरवं सौभाग्यं वर्तते यद् भवद्दृशानां प्रबुद्ध वैज्ञानिकानां पतंजलि योगपीठ परिसरे अस्माभिर्हार्दिक अभिनंदनं विधीयते। भवतां सम्मानेन पतंजलि योगपीठम् अपि सम्मानितं भारतीय शिक्षा बोर्ड संस्थानस्य चापि यशः क्रांति वरिवृध्यते। भवतां सुख द आरोग्याय दीर्घायुष्याय यशोवृद्ध्यै च वयं सुतरां शुभं कामयामहे। पतंजलि योगपीठ हरिद्वारम अतः सम्मानं प्रदीयते। एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर। आचार्य जी बैठे।
दो शब्द कहने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री वर्मा जी को, जो स्वभाव से ही एक सात्विक आत्मा है और अपनी भारतीय ऋषि चेतना के साथ, दैवी चेतना के साथ एकात्म है। आदरणीय श्री वर्मा जी। पूज्य स्वामी जी, आपकी जबरदस्त संकल्प शक्ति को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। मैंने अभी से कुछ 43 वर्ष पहले, वर्ष 1979 में, आजकल तो 79 कहने पे लोगों को समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूँ, 1979 में जब 1 मई को मैंने पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्यभार संभाला था, दायित्व मिला था मुझे वहाँ लेक्चरर इन फिजिक्स का, तो एक तरीके से मेरा दूसरा जन्म हुआ था। और वहीं से ये संकल्प आया कि हमारी जो पाठ्यपुस्तकें हैं और हमारी जो पढ़ाई की विधि है वो हमारे भारत की जीवन पद्धति को बिल्कुल भी छूती नहीं है। और मैंने उस समय बहुत खोजा कि कोई विद्वान होगा जिसने ऐसी, मेरे भौतिक शास्त्र के विषय की ऐसी कोई किताब लिखी हो जो मेरे भारत की गलियों, भारत के मोहल्लों, भारत के हाट बाजार, क्रीड़ांगन, इससे जोड़ती हो और साथ में विज्ञान पढ़ाती हो। मुझे नहीं मिला। तो उस समय मैंने भी एक संकल्प किया कि अगर नहीं है तो फिर इसका निर्माण मेरे हाथों से होगा। उस संकल्प के साथ 8 से 10 वर्षों की मेहनत से वो पुस्तक एक आई, लिखी गई, जिसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और अभी जो अपने श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो किताब 30 वर्ष पहले सन 1992 में प्रकाशित हुई थी। 30 वर्षों से वो किताब भारत को अपनी सेवाएं दे रही हैं और भारत के घर घर के अंदर में वो मुझे पहुंचा रही हैं और भारत के घर घर से मुझे प्यार मिल रहा है। मैं इस मंच से ये स्वीकार करता हूँ, ये कन्फेस करता हूँ, ये एडमिट करता हूँ कि मैं आपके योग बहुत देखता हूँ, चैनल्स पे भी देखता हूँ। सब लोग को बताते हैं, मुझे बताते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कई बार जैसे दुर्योधन को जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाने के लिए गए थे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो दुर्योधन ने अंत में कहा कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है कि मैं धर्म के मार्ग पे जाऊं। तो मैं कुछ भी जो आपके योग आसन वगैरह हैं बार बार करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार फिर छोड़ देता हूं। ये मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक ही दवा खाता हूं जो मुझे निरोग रखती है, जो मुझे स्वस्थ रखती है, जो मुझे प्रसन्न रखती है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। एक ही दवा खाता हूं और वो रोज खाता हूं, मुझे रोज मिलती है वो दवा, और वो है मेरे देशवासियों का प्यार। इसी प्यार के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। मैं बहुत ऋणी हूं अपने देश का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और कभी कभी प्यार का ओवरडोज हो जाता है, जैसे आज का दिन है, ये प्यार का ओवरडोज हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी के हाथों से इतना प्यार मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्यार की ये खास बात है कि उसका ओवरडोज चाहे जितना ले लो, कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, कितना भी ओवरडोज ले लो। स्वामी जी, जब ये मेरे मन में ये विचार आया था कि भारतीय जीवन पद्धति से जुड़ करके हमारी पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए, हमारी शिक्षा होनी चाहिए, तो अपने स्तर पर मैंने ज़रूर इसका प्रयास किया। और मेरी माँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए, मेरे पिताजी ने ये संस्कार दिए, मेरे बड़े भैया भाभी, मेरी बड़ी बहनें, उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए कि सभी के अंदर एक ही आत्मा का वास है। शास्त्र न मैंने पढ़े, न मेरे माताजी ने पढ़े, न मेरे पिताजी ने पढ़े, लेकिन भारत के जन जन के अंदर में भारतीय संस्कार इतने घुले मिले हैं स्वाभाविक रूप से
कि हर व्यक्ति उन संस्कारों को जीता है। उन्होंने मुझे बताया कि सभी के अंदर एक ही आत्मा का वास होता है। पुनर्जन्म की बात करी कि अगर एक जन्म में कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को इसी जन्म में दो दो जन्म मिल गए हैं। एक तो मेरा अपना जन्म है जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर के माध्यम से शिक्षा और भारतीय चेतना, भारतीय समाज, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा दूसरा जन्म स्वामी जी के माध्यम से हो रहा है, जो इस कार्य को अपने हाथ में लेकर के और इतना आगे लेके जा रहे हैं और लेकर के जाएंगे। पूरा विश्व इसको देखेगा किस प्रकार भारतीय जो अपने संस्कार है, भारतीय जो चेतना है, भारतीय जो परंपरा है, वो कैसे शिक्षा को दिशा दे सकती है। तो मेरा बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे इससे योग्य समझा, कि आपने यहाँ पर इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझको बिठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग बहुत ही प्रसन्न रहे। हमारे कल में इनके गुरुकुल के कार्यक्रम में गया था जहाँ इनका वाचन हो रहा था शास्त्रों का, तो बहुत ही आनंद आया। बच्चे मुझे देख रहे होंगे, कल इन्होंने मुझे देखा था। आप सब लोग बहुत 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 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप उस स्तंभ को, उस ध्वजा को बहुत आगे तक लेकर के जाइए जो स्वामी जी ने यहाँ पर फहराई है। धन्यवाद स्वामी जी। Thank you.